Hello friends and students, I am Sandeep Patidar from Platinum Study Classes. आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने वाले हैं, न्यूमेरिकल नंबर 15 सीक्वेंस में हमने देखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15, 8 मीटर क्यूब ऑफ एयर 10 बार प्रेशर एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आप क्या कर रहे हैं, मतलब हीटिंग कर रहे हैं। लिख दे पहले डेटा। V1 8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम एंड प्रेशर P1 इक्वल्स टू 10 बार, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर 5। तो कन्वर्ट हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, तो कन्वर्ट हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो P1 मतलब P1 इक्वल्स टू, डिवाइड करोगे तो 100 का मल्टीप्लिकेशन 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड टेम्परेचर इज T1 इक्वल्स टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 200 प्लस 273, दैट इज 473 केल्विन। 8 मीटर क्यूब ऑफ एयर at 10 बार प्रेशर एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। मतलब आपको दिया है कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग टिल इट्स वॉल्यूम गेट्स डबल। जब ये तब तक हीटिंग करते रहेगा जब तक कि कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, जब तक कि वॉल्यूम क्या नहीं हो जाता, डबल। तो वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स V1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 इज 16 मीटर क्यूब। V2 की वैल्यू हो गई, मतलब दोनों वॉल्यूम आपके पास है, एक प्रेशर है। क्लियर है। फाइंड हीट एडिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपको क्या पता लगाना है, फाइंड द हीट एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी हो जाएगा। फाइंड हीट ट्रांसफर या हीट एडेड है ना, मतलब DQ एट प्रेशर कांस्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। हम PV और TS डायग्राम भी बनाएंगे। और कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, ये आपको क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग प्रोसेस आपको दिया हुआ है। पता कैसे लगाएंगे कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग क्या हो रही है ना। देखो, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू MRT। ओके, PV इक्वल्स टू MRT। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, प्रेशर इज कांस्टेंट, इन दैट केस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों, मास को हम चाहें तो P1 V1 इक्वल्स टू MRT1 से मास की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, मास जो भी होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। दिस इज कांस्टेंट, R is constant, so volume is directly proportional to temperature. Volume is directly proportional to temperature. अब आप क्या कर रहे हैं, हीटिंग है ना। हीटिंग करोगे, कौन सी, प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। जब आप हीटिंग करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज है ना, मतलब हीट विल इंक्रीज। और वैसे भी हमें पता है कि हीट मतलब चेंज इन हीट क्या होता है, MC
dt, है ना। तो जब आप हीट एडिशन करोगे Q विल इंक्रीज, देयर बाई टेम्परेचर विल इंक्रीज, एंड देयर बाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, आपके पास क्या क्या आ गया, हमें पीवी और टीएस डायग्राम बनाने के लिए चाहिए पैरामीटर्स, है ना। पी हमें दिया है प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन मिल गया, एंट्रोपी का रिलेशन देख लें। डीएस सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ से हमें क्या पता लगा, डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, है ना। जब आप हीटिंग करोगे तो क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज, सॉरी जब आप हीटिंग करोगे तो हीट विल इंक्रीज, है ना। तो आप देख सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, इसका मतलब Q इंक्रीजेस देन एंट्रोपी विल इंक्रीज। क्लियर है, ये भी हमें पता लग गया। हम चाहें तो इसके पीवी और टीएस डायग्राम बना सकते हैं। पहले हम क्या करें, हमें कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग का सिंपल सा आपको वैल्यू निकालना है, हीट एडेड और हीट रिजेक्टेड क्या है। तो हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या है, हीट ट्रांसफर एट प्रेशर कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है चेंज इन एंथैल्पी। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आप चाहो तो इससे पहले मैंने जो डेरिवेशन वाला पार्ट किया था उसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफ़र कहाँ से आती है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ट्रांसफ़र, इनकी वैल्यूज़ ये सब कैसे आती हैं आप देख सकते हैं। एम सी पी T2 माइनस T1 ये होता है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास नहीं है और उनको फाइंड आउट करना है। हमारे पास MCP तो हम रखते हैं 1.005, है ना, फॉर एयर। जब नहीं कुछ दिया है तो एयर की प्रॉपर्टीज आपने लेनी है। T2 नहीं है हमारे पास, T1 है। तो पहली चीज़ क्या होगा, हमें T2 फाइंड आउट करना है, ये इक्वेशन 1 समझ लो, है ना। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास, मतलब पहला आप पहले मास फाइंड आउट करें देन टेम्परेचर फाइंड आउट करें, है ना। पहला काम कर लें हम, क्या है, मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू MRT। वैल्यूज रखे हैं हम इसमें, इसको कहते हैं P1 V1 इक्वल्स टू MRT1, है ना। लिख देता हूँ मैं, फॉर एयर CP इक्वल्स टू 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, CV इक्वल्स टू 0.718 किलो जूल पर kg केल्विन, R रखेंगे 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन इनमें पॉइंट्स में आता है, ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन है। P1 इज 1000, V1 गिवन है आपको, दैट इज 8 मीटर क्यूब, M इंटू मास ऑफ एयर इंटू R इज 0.287 एंड टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर इज 473। कैलकुलेट कर दें हम, मास ऑफ एयर आपको मिल जाएगा 58.93।
93 kg। सब कुछ यूनिट हमारी बैलेंस है ना, तो दिक्कत नहीं है। बी वाला पार्ट निकाल लें, ये ए वाला पार्ट था, ए पार्ट हमने निकाला। अब क्या कर लें हम, बी वाला पार्ट निकाल लें। पार्ट बी हमें क्या निकालना है, T2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास P2 की वैल्यू है, हमारे पास नहीं है, V2 तो है। प्रोसेस कौन सी है, प्रोसेस 1 to 2 इज कांस्टेंट प्रेशर। लगा करके देखें कांस्टेंट प्रेशर के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। कांस्टेंट मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT। प्रेशर क्या है, प्रेशर इज कांस्टेंट, M एक वैल्यू है, R की वैल्यू फिक्स है। यहाँ से आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, लगा दें इसको प्रोसेस 1 to 2 में, आपको मिलेगा V2 डिवाइड बाई V1 इक्वल्स टू T2 डिवाइड बाई T1। वैल्यू रखें V2 इज 16 डिवाइडेड बाई V1 इज 8। T2 आपको फाइंड आउट करना है एंड द वैल्यू ऑफ T1 इज 473। यहाँ से T2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, देन पुट इन इक्वेशन 1। 946 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बढ़ गया, ठीक बात है। पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन A and B in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू M दैट इज 58.93 इंटू CP 1.005 इंटू T2 946 माइनस T1 दैट इज 473। फाइनली आपको मिल गया हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू, आंसर देख लें, पुट कर दे 28013.259 किलो जूल। किलो जूल का मतलब है किलो न्यूटन मीटर। तो ये आंसर हो गया, दिस इज आंसर। जो पूछा उसके हिसाब से हमने ये निकाल दिया 28013.259। थोड़ा बहुत डेसिमल प्लेसेस में आंसर में डिफरेंस आ सकता है, वो कैलकुलेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स जितने ज़्यादा आप रखोगे, यहाँ पे जैसे 93 के बाद 2 डिजिट और लेते तो और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे सोचे अगर हम इसको, है ना। यहाँ तक तो ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको नोट कर लो, और इसका PV और TS डायग्राम बनाना चाहें तो बना लें, है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम PV डायग्राम क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। लाइन कैसे आएगी, ये लाइन आएगी, है ना, ये लाइन आएगी। इसको हम थोड़ा सा जगह को यूटिलाइज करेंगे। PV डायग्राम हीटिंग करोगे तो यहाँ से देखो कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग में क्या हो रहा है, वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब आप हीट करोगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, देयर बाय वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये री डायरेक्शन। तो ये हो गया 1 से 2, और इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, है ना, हीट एडेड एट प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम विल इंक्रीज,
टेम्परेचर विल इंक्रीज एंड एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज। तो टीएस डायग्राम बनाएं। और पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की बात करें, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, पहले पिस्टन यहाँ पर था, ये इंसुलेट है पिस्टन, इधर यहाँ भी इंसुलेट है, लेकिन यहाँ पे कोई हीट सोर्स है, ये हीट सोर्स है, हीट सोर्स, यहाँ से हीट इसके अंदर एंटर कर रही है, एंटर कर रही है, पिस्टन पे फोर्स लगा रही है। ये हीट सोर्स है, इस हीट सोर्स से हीट एंटर कर रही है और पिस्टन पे फोर्स लगा रही है। ये पिस्टन की पोजीशन है 1। थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो पिस्टन की नई पोजीशन जो है वो यहाँ हो जाएगी, दिस इज़ पोजीशन 2। पिस्टन यहाँ पर होगा, दिस इज़ पोजीशन 2। यहाँ पर ये गैसेस पिस्टन पे फोर्स लगा रही हैं, तो पोजीशन 2। हम कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांसन कभी नहीं बोलते, है ना। भले ही गैसेस एक्सपेंड कर रही हों, पिस्टन पे फोर्स लगा रही हों, तब भी। तो ये पीवी डायग्राम था, है ना, ये पीवी डायग्राम था। टीएस डायग्राम, अगर मैं छोटा सा टीएस डायग्राम बनाऊं तो टीएस डायग्राम वैसे भी हम देख चुके हैं कि टेम्परेचर एंड एंट्रोपी बोथ विल इंक्रीज। दोनों किस डायरेक्शन में बढ़ेंगी, इस डायरेक्शन में दोनों इंक्रीज करेंगे, 1 and 2। ये क्या है, हीट एडिशन और हीट सप्लाइड एट प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही, सॉरी, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, एंट्रोपी S1, एंट्रोपी S2। तो ये एक एक्स्ट्रा, आप इसको मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा बोर्ड पर ज़्यादा घिचपिच तो नहीं हुआ है, पहले हमने डेटा लिखा है, फिर हमने जो गिवन डेटा था उसको एनालाइज किया, उसके हिसाब से हमने देखा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी, इनका वेरिएशन क्या हो रहा है। फिर हमने जो निकालना था उसकी इक्वेशन लिख दी। इक्वेशन रखने के बाद हमने देखा कि कौन सी वैल्यू हमारे पास है और कौन सी वैल्यू हमें इसमें रखना है। तो हमने फिर उसके बाद देखा कि मास निकालना है, टेम्परेचर निकालना है, एक तरफ ए में मास निकाला, बी में टेम्परेचर निकाला, दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दिया, आंसर मिल गया। एक्स्ट्रा अगर आपको पीवी, टीएस डायग्राम और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे पिस्टन सिलेंडर डिवाइस से समझना है तो ये मैंने बता दिया आपको। सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 16 क्या है, इन ए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट 2 kg ऑफ एन आइडियल गैस। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, आपको मास दिया है 2 kg, जो दिया है उसको लिखते चले जाएं, क्या क्या गिवन वैल्यूज़ हैं। 2 kg ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 125 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सो T1 इक्वल्स टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, प्लस 273 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 398 केल्विन, है ना, 398 केल्विन। T1 हो गया। T2 इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, आपको ये मिल जाएगा 303 केल्विन, है ना, केल्विन हो गया। इट इज़ फाउंड टू परफॉर्म 152 किलोजूल ऑफ वर्क ड्यूरिंग द प्रोसेस। आप और एडियाबेटिक प्रोसेस बोला है, इसका मतलब आपको क्या दिया है, DW एडियाबेटिक वर्क इज इक्वल्स टू 152 किलोजूल। किलोजूल मतलब किलो न्यूटन मीटर। ड्यूरिंग द प्रोसेस वाइल इट्स एंथैल्पी चेंज इज 212.8 किलो जूल। वाइल इट्स एंथैल्पी चेंज मतलब आपको क्या दिया है, DH इक्वल्स टू
ds इक्वल्स टू 212.8 किलो जूल। फाइंड इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड, पहला है हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV, दूसरा है हीट, मतलब हीट सप्लाई नहीं बोलेंगे, आपको पूछा है स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, एंड थर्ड आपको फाइंड आउट करना है गैस कांस्टेंट R। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, ये गिवन है, बाकी ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करें। एडियाबेटिक बोला है कि कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली, तो हम सबसे पहले PV डायग्राम जल्दी से बनाएंगे। PV डायग्राम, है ना। एडियाबेटिक एक्सपेंडेड, एक्सपांशन बोला है, एडियाबेटिक एक्सपांशन, तो ये क्या है, दिस इज 0.1, दिस इज 0.2, एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन। और एडियाबेटिक के लिए 3 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, है ना। वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, TV टू द पावर गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तीसरी इक्वेशन T डिवाइड बाई P टू द पावर गामा -1 बाई गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये 3 इक्वेशन आपको हमेशा याद होनी चाहिए, है ना। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस देखें तो कुछ इस तरीके से आपको सिलेंडर हेड होगा, पिस्टन पहले इस पोजीशन में था। एडियाबेटिक है मतलब पूरा का पूरा इंसुलेशन होगा, है ना। एडियाबेटिक है भाई साहब, एडियाबेटिक का मतलब क्या है, इंसुलेशन, है ना। इंसुलेशन जब होगा तो हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, dq हीट ट्रांसफ़र विल बी ज़ीरो, हीट ट्रांसफ़र विल बी ज़ीरो। ये थी पोजीशन 1, है ना। नेक्स्ट पोजीशन में जब आप देखोगे तो पिस्टन कहाँ पर पहुँच चुका होगा, पिस्टन की पोजीशन ये होगी, दिस इज़ पोजीशन 2। और अगेन इसको इंसुलेट करना ना भूले, है ना। ये गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं, चाहे तो इसमें वॉल्व लगा दें, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस जो है कोई एक्सचेंज नहीं होगा, है ना, हीट ट्रांसफर 0 होगा। इन तीनों में से कोई भी इक्वेशन फॉलो होगी। गामा की वैल्यू, गामा इक्वल्स टू 1.4 फॉर एयर के लिए 1.4 लेते हैं, है ना। TS डायग्राम भी अगर इसका देखें तो मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करा सकता था, थोड़ा बहुत आपको मतलब परफेक्ट नॉलेज होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं। सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाली बात है तो अभी 2 मिनट में न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। TS डायग्राम मतलब हमें चारों पैरामीटर्स की एनालिसिस करनी है। जब आप क्या करोगे, एक्सपांशन जब होगा, एडियाबेटिक एक्सपांशन, एडियाबेटिक एक्सपांशन, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो एक्सपांशन अगर है, इसका मतलब क्या है, एक्सपांशन का मतलब है वॉल्यूम विल इंक्रीज। इस इक्वेशन से देखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मुझे किस चीज़ का, देखो वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, ये PV इक्वल्स टू MRT की भी इक्वेशन से देखोगे सेम रिजल्ट आएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, है ना। और वैसे भी टेम्परेचर तो दिया ही है, देख लो डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या क्या देखें हम पहले, वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। प्रेशर तो ड्रॉप होगा ही, जब गैसेस अपनी एनर्जी पिस्टन के ऊपर दे देंगी, पिस्टन को दे देंगी तो प्रेशर विल डिक्रीज। यहाँ से भी देख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वेन एवर वॉल्यूम विल इंक्रीज प्रेशर विल डिक्रीज, है ना। और इसी इक्वेशन से हमें मिल गया कि टेम्परेचर विल डिक्रीज, वो तो है ही। एंट्रोपी का रिलेशन देखें, एंट्रोपी का क्या होगा,
Whenever heat transfer is zero, change in entropy will zero. एडियाबेटिक के केस में, एडियाबेटिक का जो केस है, एडियाबेटिक, इसका मतलब क्या है, डी क्यू इज जीरो एंड डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, देयर बाई एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर. क्यू इज जीरो, देयर फोर एंट्रोपी विल, चेंज इन एंट्रोपी विल कांस्टेंट. मतलब चेंज इन एंट्रोपी विल जीरो एंड एंट्रोपी विल कांस्टेंट. चारों पैरामीटर मिल गए मुझे. चारों पैरामीटर क्या क्या मिल गए, मतलब प्रेशर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज. हर चीज घटेगी, खाली वॉल्यूम इंक्रीज करेगा. डायग्राम, अरे एंट्रोपी विल कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट. एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट. डायग्राम बनाएंगे. कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन कैसे होगी, कांस्टेंट एंट्रोपी की लाइन ये होगी, एंट्रोपी कांस्टेंट. लेकिन देखो टेम्परेचर T1 टू T2 क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग. एरो की डायरेक्शन क्या होगी, ये यहां से भी देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होगा जब एक्सपांशन होगा, तो है ना. तो ये हो गया 1 से लेकर के 2, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपांशन, है ना. देखिए हम इन्हीं को, ये वही है सब, बार बार मैं क्या लिखूंगा, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, बस ये याद रखना है. टेम्परेचर विल डिक्रीज. ठीक, चलो अब जल्दी से न्यूमेरिकल कर लेते हैं. आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, CP, CV एंड R. ठीक, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, है ना. जब आप एडियाबेटिक लिख देते हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, dq एडियाबेटिक इक्वल्स टू du प्लस dw एडियाबेटिक. वैल्यू आपको दी हुई है ना, w की वैल्यू दी है ना, d ये क्या है, दैट विल बी ज़ीरो, है ना, ज़ीरो होगी. किसके लिए, किसके लिए, डी क्यू एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब इंसुलेशन, इसलिए ये ज़ीरो हो गया. वैल्यूज़ रखें, वैल्यू रखेंगे तो ज़ीरो इक्वल्स टू डी यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी यू इक्वल्स टू एम सी वी डी टी, एम सी वी T2 माइनस T1. मतलब du का मतलब है u2 माइनस u1 इक्वल्स टू mCv T2 माइनस T1. वैल्यू रखे, du ये क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू mCv T2 माइनस T1 प्लस dw एडियाबेटिक. वैल्यूज रखें, 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू है 2 kg, 2 kg इंटू CV तो हमें चाहिए, CV इंटू T2, T2 इज 303 माइनस T1, माइनस T1 इज 398, 398 प्लस W एडियाबेटिक आपको दिया है, दैट इज 152 किलो जूल. याद रखना है, अगर ये कंप्रेशन वर्क होता तो यहाँ पर W 152 हम क्या रखते, नेगेटिव, लेकिन ये एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब गैसेस वर्क प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए पॉजिटिव, है ना. वैल्यूज रखें और CV की वैल्यू फाइंड आउट कर लें. दैट इज 0.8 किलोजूल पर केजी केल्विन. क्लियर है, 0.8 किलोजूल पर केजी केल्विन. पहला काम तो हो गया भाई हमारा, है ना, पहला काम हमारा हो गया. दूसरा क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, दिस इज फर्स्ट. सेकंड क्या निकालना है, CP. देखें, चेंज इन एंथैल्पी दिया है, चेंज इन एंथैल्पी के फार्मूले में आता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज mCp dt एंड चेंज इन एंथैल्पी इज
sorry, change in internal energy is mCV/dt and change in enthalpy is mCp/dt। फार्मूलेशन में यहां पर अटैच कर दूंगा कि कुछ देर के लिए अभी आपको ये दिखने लग जाएगा, फार्मूलेशन देख लेना आप, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी DH इक्वल्स टू होता है mCp/dt, है ना। लिमिट लगा दो अगर आप 1 से 2 बिल्कुल सेम वे में उसको भी करते हैं, तो H2 - H1 लिखते हैं हम mCp/T2 - T1, है ना। अरे mCp कांस्टेंट है, T को इंटीग्रेट मतलब 1 को इंटीग्रेट करा, T आया, T की लिमिट लगाई 1 से 2 में तो T2 - T1 आ गया। वैल्यू रखें हम, चेंज इन एंथैल्पी आपको दिया है, दिस इज गिवन एंथैल्पी कितनी है, दैट इज 212.8 किलो जूल, दैट इज इक्वल्स टू m इज टू Cp की वैल्यू क्या लेते हैं, लेकिन यहां पर आपको कहा है कि फाइंड आउट करना है, तो Cp आपको फाइंड आउट करना है इनटू T2 303 माइनस T1 398, so you will get the value of specific heat at constant pressure। specific heat at constant pressure की वैल्यू निकालें 1.12, लेकिन माइनस में हम वैल्यू इसकी नहीं रखेंगे, प्लस में रखते हैं, है ना भाई। स्पेसिफिक हीट हमेशा क्या है, किलो जूल पर। ये क्या दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है कि हीट का लॉस हो रहा है या हीट जो है कन्वर्ट हो रही है इन वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो हो गया 1.12 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे इसका R। थर्ड पॉइंट क्या है, फाइंड आउट R, है ना। सबको पता है Cp - Cv गैस कांस्टेंट है ना, दिस इज गैस कांस्टेंट। Cp - Cv की वैल्यू फाइंड आउट करना। माइनस साइन तो इसलिए आ गया कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब एनर्जी घट रही है, इसलिए माइनस साइन आया, है ना। जो माइनस साइन है उसको कंसिडर आपको नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ। जब आप इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे तो माइनस 1.12 किलो जूल पर केजी केल्विन आ रहा है, लेकिन आपको माइनस साइन इसलिए नहीं लेना है कि हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितनी किलो जूल पर केजी केल्विन है। मतलब ये क्या दिखाता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, ये दिखाता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान आपको अगर 1 केजी फ्लूइड, 1 केजी एयर का या 1 केजी फ्लूइड का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए जितनी हीट देना है, दैट इज 1.12 किलो जूल, ठीक। आर की वैल्यू सब जानते हैं, आर क्या होता है, Cp - Cv इक्वल्स टू होता है R। वैल्यू रख दे, Cp की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 1.12 माइनस Cv इज 0.8 एंड दैट इज इक्वल्स टू R। R की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। ये भी एक आंसर है, आंसर और इसका आंसर आ गया 0.32 आंसर किस में आता है, किलो जूल पर केजी केल्विन। ये है गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू, ठीक है। हमने पीवी पहले डेटा गिवन डेटा लिख लिया, फिर हमने इसका एनालिसिस कर लिया कि हमें क्या क्या वैल्यूज़ दी हैं, उसके हिसाब से पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनते हैं। और पीवी टीएस डायग्राम, पहले इनको पीवी टीएस डायग्राम बनाने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी चारों प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करी, उसके हिसाब से पीवी और टीएस डायग्राम जल्दी से हमने बना दिए। पीवी ये रहा, टीएस ये रहा, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया, उसके बाद सेकंड और ये थर्ड, तीनों आंसर आ गए हैं, ठीक है।
So please note down, students.